नमस्कार, मैं मंजूश्री। आज छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे साथियों को बहुत-बहुत ढेर सारा प्यार। आज मैं आपको एक विषय पर बात करूँगी। ये विषय ऐसा है कि कुछ जो यंग बच्चे हैं, जो अपने करियर बनाने को अभी सोच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग जो अपने प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोगों का हमेशा कहना रहता है कि मैं बहुत अनलकी हालाँकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं मैडम, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। जहाँ भी जा रहा हूँ 1-2 नंबर के कारण मैं पीछे रह जा रहा हूँ। कई समय से गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 1-2 नंबर से मैं छूट जा रहा हूँ। कई लोग ऐसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, 2 राउंड में क्लियर करता हूँ, 3rd राउंड में मैं फेल हो जा रहा हूँ। मुझे अच्छी नौकरी मिल नहीं रही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मैं प्रमोशन मेरा कई सालों से रुका हुआ है। जो मेरे पीछे की जूनियर है, वो मैडम उनको प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो इस तरह की परेशानियाँ होती हैं और ये हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं बहुत अनलकी हूँ, पता नहीं किस्मत साथ नहीं दे रहा। कर्म तो बहुत कर रहा हूँ मैडम, लेकिन मेरी भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। सच बात है ये। वो लोग अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखता। जो व्यक्ति अपने करियर में जी-जान से कर रहा है, उसका कर्म तो है, कर्म तो कर रहा है। हाँ, भाग्य, अगर भाग्य आपके साथ ना हो, तो कर्म की जो ये वो कम हो जाता है। मिलता है, कर्म का फल भी मिलता है, कर्म तो सबसे पहले है, फिर भाग्य बाद में। लेकिन कर्म के साथ अगर भाग्य ना हो, तो वो सफलता आपको नहीं मिल पाती है। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको ये शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरा लक अच्छा नहीं जा रहा, मेरा वक़्त अच्छा नहीं जा रहा, जो चीज़ कर रहा हूँ सब बेकार हो रहा है। पता नहीं मैडम क्या हुआ है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता अब, कुछ करने को मन नहीं रहा। ये जो नकारात्मक बातें हैं, ये आपको बंद करनी पड़ेगी। कहावत एक है, लोग कहते हैं, बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि सरस्वती भगवान हमारे जवान पर 24 घंटे में 1 बार ज़रूर आती है, आके विराजमान होती है। उस वक़्त आप जो बात कहते हैं, वो बात पूरी हो जाती है। इसलिए कोई भी गलत बात आप कभी ना करें। गलत चीज़ों को बिल्कुल ना बोलें, बल्कि आप ये हमेशा सोचें, मेरे साथ अच्छा होगा, मुझे ये नौकरी मिल के ही रहेगी, मेरा प्रमोशन अगली बार ज़रूर होगा, मैं ये गवर्नमेंट जॉब मेरे को 100% मिलेगा, मैं अनलकी नहीं हूँ, जहाँ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं अनलकी बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा लक बहुत अच्छा है, मेरे माँ-बाप अच्छे हैं, ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया। तो अनलकी शब्द मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ऐसी चीज़ों को आप बंद करिए, नहीं तो ये आपको लग जाएगा। आप जैसे सोचते हैं वैसे एनर्जी आपके बदन से निकलती है और वैसे बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने लक को कैसे कैसे चमकाएँगे। हो सकता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत मत करें कि सफलता आपके कदम नहीं चूम रही है, सफलता आपको मिल नहीं रहा है। तो अब कैसे करें मैडम? बहुत कोशिश कर लिए। अब देखिए जिन लोग जॉब की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत बेहतर लड़के, उनसे जूनियर लड़के जो उनके क्लास में पीछे बैठे थे वो सब लग गए, लेकिन उसका नहीं लग रहा है। यहाँ तो थोड़ा-सा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको एक छोटा-सा टोटका बता रही हूँ, ये आप कर सकते हैं। ताला चाबी, जो ताला चाबी होता है, एक ताला चाबी आप खरीदिए। देखिए चाबी शब्द एक ऐसा शब्द है जो लोगों के लिए एक बहुमूल्य चीज़ है। एक ज़माने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, जब बहू आती है तो कुछ साल के बाद बहू को चाबी दे दी जाती है और बहू तब समझती है कि ये चाबी की वैल्यू तो बहुत है, मैं इस घर की महारानी बन गई हूँ, अब सब लोग मेरे से पूछ के काम करेंगे। उस घर की लक्ष्मी मानी जाती है वो। और साथ भी इसलिए देती है कि आज के बाद तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम सँभालोगी सारे घर को। तो ताला चाबी का एक बहुत वैल्यू है। आजकल तो ऐसा है कि एटीएम में भी एक पिन नंबर है, वो आपका चाबी है। हम चाहे बैंक का हो, लैपटॉप में हो, कहीं पर भी हर एक नंबर है जो हमारे लिए चाबी है। तो ताला चाबी की वैल्यू बहुत है, तो आप एक ताला चाबी खरीदिए, ठीक है? खरीदने के बाद उस ताला चाबी को बंद करिए। बंद करिए, एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, सफ़ेद रंग का कागज़ लीजिए, ताला चाबी को उसमें बंद करके, मोड़ के आप अपने बिस्तर के नीचे 7 दिन रखिए, 7 दिन रखिए। 7 दिन रखने के बाद आप उस ताला चाबी को लेके 5 साल की बच्ची, ज़्यादा बड़ी 5 साल की बच्ची के नीचे की होनी चाहिए, 5 साल के ऊपर के बच्चे जिसको हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं, 5 साल की बच्ची की छोटी, उसके उनके द्वारा उस ताला चाबी को खोलिए, ठीक है? उनको ज़रा ताला चाबी खोलिए, ये आप अपने रिश्तेदारों से करा सकते हैं, अगर बाहर में कोई आपको मिलता है तो आप उनसे भी करा सकते हैं। ताला चाबी को खुलवाइए, खुलवाने के बाद आप उस ताला चाबी को लीजिए और किसी भी बहती हुई नदी में फेंक दीजिए, बहती हुई नदी में फेंक दीजिए। आप उस ताले को आप घर में ले आइए और किसी विशेष जगह पर रख दीजिए, किसी विशेष जगह पर रखिए। चाबी ऐसी जगह फेंकिएगा जब जिसका किसी का हाथ ना लगे। अगर आप बहती हुई नदी में करेंगे तो ये मुश्किल है किसी का हाथ लगना,
ठीक है। और अगर किसी का हाथ लग भी जाता है, जिन लोग सिक्के विक्के ढूंढते हैं, तो उनके लिए चाबी कोई मूल्यवान नहीं होगा, वो फेंक देगा। अगर वो चाबी कोई अपने घर लेके जाएगा, घर लेके चले आएगा, तो उसकी किस्मत खुल जाएगी, है ना। तो ऐसे जगह फेंक के, ऐसा नहीं कि मैं कहीं रख दिया या कोई पेड़ के नीचे रख दिया, ये नहीं करना आपको। चाबी आपको फेंक देना, और ऐसी जगह फेंकना है कि जहाँ तो लोगों को ना मिले, ना मिलने की संभावना हो। उस ताला को लग के आप अपने घर में कहीं लटका दीजिए, कीले ठोक के उसको आप लटका दीजिए, लटका दीजिए। आप देखेंगे कि आपका भाग्य का दरबार धीरे 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 खुलने लग रहा है, और आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में चले जाएंगे। छोटा सा टोटका है, अगर आप ये करेंगे तो इसका फल आपको 100% मिलेगा। मैं किसी मंदिर में छोड़ने नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को दान करने नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि वो ताला, जो बंद ताला आप जो बच्चे से खुलवाएंगे, उस बंद ताला को आपको अपने घर में टंगा के रखना है। और 3 चीज़ आपसे मैं कह रही हूँ जो लोगों के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन मैंने आम बच्चों को करते हुए देखा है। ये आप कभी मत कीजिएगा। जैसे कि हम खाली बैठे हैं, कुछ लेडीज़ों क्यों काम होता है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों हैं, पैर हिलाना। कंटिन्यू पैर को हिलाते रहते हैं। बात करते-करते पैर को हिलाएँगे, हॉस्पिटल में बैठे हैं तो पैर हिलाते हैं, कहीं मैं मार्केट में गए तो पैर को हिलाते रहते हैं। चाहे वो नर्वस में हिलाएँ, चाहे खुशी में हिलाएँ, उनका पैर हिलता रहता है। आपका पैर हिलाना ये शनि का प्रतीक होता है। शनि आपको कभी भी अच्छा कर्म करने नहीं देगा, इसीलिए आपको ये पैर हिलाना बंद करना चाहिए, बिल्कुल पैर मत हिलाइएगा। दूसरी बात, हमने देखा है कि लोगों को नाखून चबाना, बैठे-बैठे से नाखून चबाएँगे, कुछ सोचे तो नाखून चबाएँगे। अम, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सोचते-सोचते नाखून चबाएँगे, ये इसको बंद करिए। नाखून चबाना होता है राहु का प्रतीक, यानी कि आप बीमार पड़ेंगे। अति शीघ्र बहुत जल्दी आपको कोई बीमारी होगी, आप इस चीज़ को कभी ना करें, ठीक है? ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा ये है कि मन-मन में लोगों को गाली देना। हमने किसी को गुस्सा आया, मन-मन में कुछ गाली दे रहे, मन-मन में अभिशाप दे रहे कि उसका भला ना हो, वो तो ऐसा हो जाए, उनको ऐसा हो जाए। इस टाइप की हमारे मन-मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये मत करिएगा। ये अगर आप करते हैं तो आपका गुरु नष्ट होता है। गुरु नष्ट होने का मतलब आपका भाग्य खत्म हो जाता है। आप कितना भी अच्छा काम करें, ये जो आप किसी को गाली देते हैं, ये आपका पुण्य उसके पास चले जाता है, वो आपका पुण्य आधा हो जाता है। इसलिए इसके मन रखी गाली-गलौच मत करिएगा। ये आप देखेंगे आपका गुरु ऊँचका होगा तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, भाग्य आपका साथ देगा। तो ये 3 चीज़ जो मैंने बोला आप उसको याद रखिएगा, ये कभी मत करिएगा। मैं आज के बच्चों को बोल रही हूँ, आप ये चीज़ें, ये सब बच्चों को बहुत दिखा गया, पैर हिलाना, नाखून चबाना और मन-मन में गाली देना। चिल्ला के दे नहीं पाते तो मन-मन में गाली दे दिए। ये सब चीज़ मत करिएगा, ठीक है? इसी के साथ अगली बार फिर मिलूँगी आपसे। नमस्कार, हँसते रहिए, हँसाते रहिए, खुश रहिए।